देखिए, आज का जो वीडियो है हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉर्फिम्स के बारे में और सेकेंडली हम बात करेंगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में। तो आप मेरे साथ चलिएगा, काफ़ी कम वक्त में मैं आपको बता पाऊँगा कि मॉर्फिम्स क्या होता है। तो मॉर्फिम डिफिनेशन की बात कर लें तो मॉर्फिम जो है एक वर्ड एलिमेंट होता है। मॉर्फिम इज़ ए वर्ड एलिमेंट which is used with या विच इज़ यूज विथ ए वर्ड, जिसका प्रयोग जो एक शब्द के साथ किया जाता है टू चेंज इट्स मीनिंग, यानी किसी शब्द का अर्थ बदलने के लिए हम मॉर्फिम का प्रयोग करते हैं। और वह मॉर्फिम क्या होता है, वह एक वर्ड एलिमेंट होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए वर्ड, यानी उससे छोटा, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। अब कहेंगे कि ऐसा कैसे, अब चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मॉर्फिम्स के। जैसे स्मॉल, क्या आप इसमें और तोड़ सकते हैं? जी नहीं, इसको और नहीं तोड़ सकते हैं। स्मॉल अपने आप में पूरा है और ये इसको अब और तोड़ा भी नहीं जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे मन में कि इससे ऑल को निकाला जा सकता है। जी नहीं, यदि आप ऐसा करते भी हैं तो वो गलत है। आप इसमें कुछ मॉर्फिम्स ज़रूर जोड़ सकते हैं, जैसे ER जोड़कर उसे हम कॉम्पेरेटिव में चेंज कर सकते हैं स्मॉलर, या EST जोड़कर उसे सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं स्मॉलेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बात करते हैं कि मॉर्फिम्स होते कितने तरह के हैं। मॉर्फिम दो तरीके के होते हैं, पहला फ्री मॉर्फिम और दूसरा बाउंड मॉर्फिम। तो फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम का क्या इक्वेशन है, दोनों को समझिएगा। फ्री मॉर्फिम जो है, नाम से यह स्पष्ट है, फ्री मॉर्फिम एक ऐसा मॉर्फिम है जो अपने आप में स्वतंत्र है, मतलब इसका एक कंप्लीट अर्थ है, इट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, इट स्टैंड्स अलोन विथ ए मीनिंग, यानी इसका खुद का एक अपना एक अर्थ है, इसका मीनिंग है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, फ्री मॉर्फिम। और जहाँ तक बात रही कि इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे हम कैट्स की बात करें, CATS कैट्स, जो कि प्लूरल फॉर्म है किसका, कैट का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मॉर्फिम्स हैं, कैट एंड एस। कैट अपने आप में फ्री मॉर्फिम है, क्यों? क्योंकि कैट का अर्थ हम जान रहे हैं सभी, कैट का अर्थ बिल्ली होता है, यानी जो खुद का एक अर्थ देता है। लेकिन जहां तक इसके दूसरे मॉर्फिम की बात हुई, एस का कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, लेकिन एस यूज जरूर होता है मॉर्फिम के तौर पर, और हम इसका यूज करते हैं वर्ड में, कभी इसके फॉर्म को चेंज करने के लिए, सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। जैसे हम हैप्पियर एक वर्ड लेते हैं, HAPPIER, हैप्पियर, जो कि कॉम्परेटिव है हैप्पी का। तो हम इसमें से यदि अलग करें हैप्पी और ईयर को, तो हम देख सकते हैं कि हैप्पी अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है, यह एक फ्री मॉर्फिम है, साथ ही साथ IER का खुद का कोई अर्थ नहीं है। इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे एक वर्ड हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, स्पीकर जो है, इसमें मॉर्फिम दो हैं, स्पीक और अर। तो स्पीक का अपने आप में एक अर्थ है, वह एक वर्ब भी है। तो लेकिन जब हम ER की बात करें तो इसका कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है। अब चलते हैं हम बाउंड मॉर्फिम की तरफ। तो बाउंड मॉर्फिम का अर्थ है कि यह एक बंधा हुआ होता है, यानी ये अपनी मीनिंग या खुद का इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, बाउंड मॉर्फिम पड़ा हुआ है। बाउंड मॉर्फिम कहें तो मतलब इसका खुद का कोई अपना अर्थ नहीं है, मतलब इसका यूज तो होता है दूसरे वर्ड्स के साथ उसकी मीनिंग को चेंज करने के लिए, लेकिन इसका खुद का कोई अर्थ नहीं है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज इट हैज नो परफेक्ट मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। सो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। और हम समझ गए इस साउंड जो है आपका बाउंड मॉर्फिम क्या होता है। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। हमने एग्जाम्पल पहले भी देख लिया है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप बात करें एंजॉयमेंट की, एंजॉयमेंट एक वर्ड है, एक नाउन है, आनंद सुख जो है। तो हम इसको यदि अलग अलग करें तो एंजॉय और मेंट दो आपको मिलते हैं इसमें मॉर्फिम्स। तो एंजॉय का खुद का अर्थ है जो कि एक फ्री मॉर्फिम है, लेकिन साथ ही साथ मेंट जो है वह बाउंड मॉर्फिम है, क्योंकि मेंट का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप बात करें डिस्क्लोज की, डिस्क्लोज में दो मॉर्फिम्स हैं, डिस और क्लोज। क्लोज फ्री मॉर्फिम है क्योंकि क्लोज का एक अर्थ होता है बंद,
बंद करना, वर्ब, नाउन जो भी है वो। और जब हम डिस की बात करें, DIS, इसका कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है। सो देयर यहाँ पर जो है डिस जो है बाउंड मॉर्फिम है और क्लोज जो है फ्री मॉर्फिम है। अब बात करते हैं साथ ही साथ सफिक्स और प्रीफिक्स की, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है, सफिक्स प्रीफिक्स। यदि आप मॉर्फिम समझ गए तो सफिक्स प्रीफिक्स काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो नाम से ये स्पष्ट है, प्रीफिक्स हिंदी में इसे हम प्रत्यय भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट कैसे है, तो प्री इसमें देख सकते हैं, इसके स्पेलिंग में प्रीफिक्स यानी प्री वर्ड आ रहा है। प्री का अर्थ क्या होता है, पहले, यानी वैसा मॉर्फिम जो किसी वर्ड के पहले लगता है। ए मॉर्फिम व्हिच इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हमने अभी तुरंत बताया आपको डिस्क्लोज, डिस्क्लोज में डिस प्रीफिक्स है। इसके अलावा जैसे अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन सब में UN, आप अननोन एक वर्ड ले लें तो इन सब में आप देख सकते हैं कि UN मॉर्फिम का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर UN जो है एक प्रीफिक्स है, क्योंकि ये एक वर्ड के पहले जुड़ा हुआ है और उसके अर्थ में कहीं ना कहीं वेरिएशन, चेंज जो है ला रहा है। अब बात करते हैं हम सफिक्स की, क्योंकि मैंने कहा आपको काफ़ी कम वक्त में मैं बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप प्रैक्टिकली सुनेंगे वीडियो को, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। और हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स जो है प्रीफिक्स का जस्ट ऑपोजिट होता है। इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द प्रीफिक्स एंड इट्स डेफिनेशन इज दैट ए मॉर्फिम व्हिच इज एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड, यानी यह एक किसी शब्द के अंत में जो है जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो ए मॉर्फिम, यह भी एक मॉर्फिम है, लेकिन यह किसी वर्ड में शुरू में ना जुड़कर यह अंत में जुड़ता है। इसी को हिंदी में प्रत्यय भी कहते हैं। तो हम हिंदी पर नहीं गौर करेंगे, लेकिन इसके एग्जाम्पल जरूर देखेंगे। जैसे हम बात करें केयरलेस, लापरवाह, तो केयरलेस में आप देख सकते हैं कि लेस जो है जोड़ा गया है अलग से, एक मॉर्फिम केयरलेस। और हम जहां तक सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करें तो यह एक बाउंड मॉर्फिम ही होता है, क्योंकि इसका खुद का ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ नॉट ए पार्टिकुलर मीनिंग, इसका कोई कुछ जो है ऐसा अर्थ नहीं होता है। कुछ और हम एग्जांपल देते हैं, आपके लिए छोड़ जाते हैं, आप खुद बताइए कि रिप्ले में, रिप्ले जो एक वर्ड होता है REPLAY, इसमें क्या है, सफिक्स है या प्रीफिक्स है। प्लेयर दूसरा वर्ड आपको दे रहे हैं, दो वर्ड के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, रिप्ले और प्लेयर। देखिए कितना दोनों में ER ही जोड़ा गया है, एक में पहले जोड़ा गया है, एक में बाद में जोड़ा गया है। तो रिप्ले और प्लेयर, आपको दोनों में बताना है कि दोनों में कौन सा प्रीफिक्स है, कौन सा सफिक्स है, और किस वर्ड में सफिक्स के तौर पर हुआ है और किस वर्ड में प्रीफिक्स के तौर पर हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि कौन सा बाउंड मॉर्फिम है और कौन सा फ्री मॉर्फिम है। तो धन्यवाद इस पूरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। आई होप इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, एंड इफ you have listened it carefully, then I guarantee you that you will not ever be able to forget these things. So thank you for watching me, and please support us by subscribing, by liking, by sharing with your friends, and we need your support so that we can make better content for you. So thank you once again for watching me.